हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि गीता ज्ञान आपको बहुत ही लाभ पहुँचा रहा है, आपके जीवन में निश्चित ही कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर ला रहा है और आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अध्याय 16 चल रहा है और आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं, 6, 7 एंड 8। शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। विरक्त, विषय द्वेष्टा, रागी, विषय लोलुपः, ग्रह मोक्ष विहीनः, तू न विरक्ता न रागवान। अर्थ जानते हैं। विषयों का द्वेषी विरक्त है, अर्थात विषयों का द्वेषी वह है जिसकी समस्त आसक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। विषय लोलुप रागी है, जो ग्रहण तथा त्याग दोनों से रहित है। वह न विरक्त है और ना ही रागवान है। व्याख्या देखते हैं। जो विषय वासनाओं का लोभी होता है वह रागी है। उसे हर पल विषय भोग की ही इच्छा बनी रहती है। पूरा का पूरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने में लगा रहता है। वह अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरों के हित की भी चिंता नहीं करता, बल्कि वह स्वयं सुखी होने के लिए दूसरों के हितों को भी छीन लेता है। ऐसे रागी तथा विषय लोलुप को नीच से नीच कर्म करने में भी शर्म महसूस नहीं होती है। यहाँ तक कि उनके बुरे परिणामों के भोगने के पश्चात भी उसकी विषयों में आसक्ति बनी ही रहती, अपितु और अधिक बढ़ती जाती। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसका लोभ और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे पहले से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होने लगती है। ऐसे ही जो विषयों का द्वेषी होता है, जो विषयों का विरोध करता है, वह व्यक्ति भी शांत नहीं रहता है। उसका चिंतन सभी विषयों को अच्छा बुरा बताने में ही निकल जाता है। वह संसार, घर परिवार, धन संपदा, पत्नी, बच्चे, काम, क्रोध सबके बारे में अपशब्द ही कहेगा, बुरा ही कहेगा। अतः इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि भोगी और त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं। दोनों के मन भी अशांत ही होते। मोक्ष वही होता है जिसमें मन पूर्ण तथा शांत हो जाए, द्वंद्व रहित हो जाए, विचार तथा विकल्प दोनों ही शून्य हो जाएं। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग तथा विराग, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, प्राप्त करना तथा त्यागना, संसार और संन्यास, भोग तथा त्याग इत्यादि द्वंद्वों से रहित है। यानी जितने भी द्वंद्व हो सकते हैं उनसे जो रहित है मनुष्य, वही क्या है? असली मोक्ष का अधिकारी है। आगे जानते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं है, अर्थात वही वीत रागी है, वही अनासक्त है और वही निर्द्वंद है। उसी को शांति की प्राप्ति होती है और वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं होता है कि जहाँ पहुँचना हो, अपितु मन की ऐसी शांत अवस्था ही मोक्ष है। 7वां सूत्र देखते हैं। हेयो पादेत तावत् संसार विट पांकुरः स्पृहा जीवति यावत् वै निर्विचार दशा स्पदम। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। जब तक वासना है तब तक निश्चय पूर्वक अविवेकी विचार शून्य दशा में जीवित रहता है। त्यागने तथा ग्रहण करने की वृत्ति ही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है, यानी बीज है। व्याख्या जानते हैं। यह सूत्र भी बिल्कुल सीधा है। इसमें हेता तथा उपाय देयता को संसार रूपी वृक्ष का अंकुर कहा गया है। हे का अर्थ है निरर्थकता और उपायदेयता का अर्थ है उपयोगिता, सार्थकता तथा निर्थकता की कसौटी पर विश्व का सारा व्यवहार चलता है। संसारी जब तक तृष्णा के प्रभाव में बहता रहता है तब तक वह अविवेकी बना रहता है। तृष्णा का अर्थ होता है और, यानी और मिलता रहे। इसमें बस अर्थात संतोष यह शब्द का कहीं भी नहीं होता। मतलब ये कह रहे कि संतोष होता ही नहीं है। इसमें तीव्रता बढ़ती जाती है और जब तक इसमें ऐसी इच्छा बनी रहती है तब तक जीने की इच्छा भी बनी रहती है। और तत्वज्ञानी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। वह भी भोगता है परंतु बिना तृष्णा के। विचारहीनता हेतु कारण बताया गया है। तृष्णा जब तक बनी रहती है, विकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सूत्र को यदि उलट दिया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि तृष्णा को अगर समाप्त करना है तो विचार में
जाओ विचार से सार असार रूप दिखने लगेगा और असार की कैसी तृष्णा। 8वां सूत्र देखते हैं। प्रवृत्तो जायते रागः निवृत्तो द्वेषः एव निर्द्वन्द्वः बालवत् धीमान एवमेव व्यवस्थिता। और जानते हैं प्रवृत्ति में राग होता है और निवृत्ति में द्वेष होता है। राग के परिणाम स्वरूप विषयों में प्रवृत्ति होती और जहाँ द्वेष होता है वहाँ से निवृत्ति होती है। अतः इन दोनों ही परिस्थितियों द्वंद्वों से अलग हटकर बुद्धिमान पुरुष के लिए जो भी स्थिति आती है वह उसमें भी वैसा ही होकर स्थित रहता है। व्याख्या जानते हैं। इस जगत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु 2 उपाय बतलाए गए हैं। पहला प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है आसक्ति तथा निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पूर्व में किए गए कर्मों के कारण यह जीवन प्राप्त हुआ है। अतः इन कर्मों को भोग किए बिना मुक्ति मिलना संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी पूर्व में किए गए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर देता है और संसार को छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, और यह सब अहंकार कहलाता है, यह उसका अहंकार कहलाता है। वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। हठ योगी भी हठपूर्वक इंद्रियों के कार्यों को तो रोक देता है, वरन उसके अंदर भीतर वासनाएं चलती ही रहती, प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण वह पाखंडी बन जाता है। प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो तो उसका पूर्ण रूप से उपभोग करें, जिससे उसके प्रति द्वेष तथा अप्रीति हो जाएगी और तुम्हें उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विषयों में रस इस कारण आता है क्योंकि तुम उसका पूर्ण रूप से भोग नहीं करते हो, अधूरा ही भोग करते हो। इसके विपरीत निवृत्ति वाले क्या कहते हैं वो जानते हैं। वे कहते हैं कि भोगों के द्वारा वासनाएं समाप्त नहीं होती, यह आकर्षण ही ऐसा होता है कि इसे जितना भोग करोगे उतना बढ़ता जाएगा। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इस प्रकार इच्छाएं अनेक होती हैं, वे भोग से कभी शांत नहीं होती हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु और तीव्र वेग से जलने लगती है, वैसे ही वासनाएं भोग से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति अर्थात इसका त्याग करना ही एकमात्र उपाय है, और यह दृढ़ निश्चय से ही संभव है। परंतु अष्टावक्र तीसरी बात बतलाते हैं। वे प्रवृत्ति यानी आसक्ति, निवृत्ति यानी त्याग, दोनों को ही वासना का रूप मानते हुए कहते हैं कि प्रवृत्ति में राग उत्पन्न होता है, आसक्ति में वृद्धि होती है, तो निवृत्ति से छोड़कर भागने से, जिद के साथ त्याग करने से, ज़्यादा प्राप्त करने की कामना से, तुच्छ का त्याग कर देने से, मोक्ष हेतु संसार और विषयों का त्याग कर देना भी वासना और तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंधन है। निवृत्ति के द्वारा भी द्वेष का भाव पैदा होता है। अतः आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष आसक्ति तथा निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के सदृश द्वंद्व रहित होकर सरल तथा स्वाभाविक जीवन व्यतीत करता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना से युक्त होकर आग्रह तथा हठपूर्वक कर्म नहीं करता है और ना ही त्याग करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ शब्दों को जाना होगा, पकड़ा होगा, अपने जीवन में उतारने की अवश्य ही कोशिश करेंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। तो कल मिलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या अष्टावक्र जी समझा रहे हैं और हमारा ज्ञानवर्धन वो कैसे करते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।